राजा की इकलौती और अभिमानी बेटी। एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों और बहते हुए नदियों के बीच बसे एक राजसी राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसने अपने लोगों पर निष्पक्षता से शासन किया और करुणा। उनके शासनकाल में उनका राज्य समृद्ध हुआ और वे सभी से प्यारे थे। हालांकि राजा को एक दुहक था, उनकी केवल एक संतान थी, एक बेटी जिसका नाम राजकुमारी मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा आश्चर्यजनक रूप से वह सुंदर और सुशिक्षित थी। उसे साहित्य, दर्शन और कूटनीति की कला सिखाई गई थी। हालांकि राजा के सभी प्रयासों के बावजूद वह अभिमानी और घमंडी हो गई। उसने माना कि कोई नहीं एक उसके दोस्ती के लायक था। शादी में उसका हाथ तो दूर की बात है, वह अक्सर उन रईसों का मजाक उड़ाती थी जो उसका हाथ मांगने आते थे, उन्हें क्रूर शब्दों से दूर भगा देती थी। उसके अभिमान की बात की गई थी। राज्य लोगों ने फुसफुसाया कि यदि हृदय में विनम्रता का अभाव हो तो सौंदर्य और बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है। राजा की चिंता बढ़ती गई। उसने अपनी पुत्री का विवाह किसी दयालु और योग्य व्यक्ति से होने की आशा की थी, जो एक दिन सिंहासन की जिम्मेदारियां साझा करे। एक दिन उसके अहंकार से थककर राजा ने एक योजना बनाई। उसने अपने विश्वसनीय मंत्री को बुलाया और कहा, हमें मेहरुनिसा को नम्रता का पाठ पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्रोध से नहीं, जीवन ही उसका गुरु बने। मंत्री ने प्रणाम किया और एक योजना बनाकर चल दिया। अगली सुबह राजा ने घोषणा की कि राजकुमारी मेहरुनिसा को कुछ महीनों के लिए महल छोड़कर राज्य और प्रत्यक्ष रूप से जाना कि उसके लोग कैसे रहते थे। राजकुमारी हालांकि अनिच्छुक थी, कर्तव्यवश मान गई। साधारण कपड़ों में और केवल एक नौकरानी और कुछ पहरेदारों के साथ मेहरुनिसा निकल पड़ी। वे गुजरे गांवों से होकर, जहां किसान सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे, जहां माताएं अपने बच्चों की देखभाल करती थी और जहां लोग गरीब होते हुए भी अजनबियों के साथ अपना भोजन बांटते थे। एक शाम जैसे ही वे एक दूरस्थ गांव के निकट पहुंचे, एकाएक तूफान ने उन्हें एक कुम्हार दीनू के घर में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता था। अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने यात्रियों का स्वागत किया। वे गर्मजोशी से अपना थोड़ा सा भोजन बांट रहे थे। राजकुमारी आश्चर्यचकित हुई। उसने पूछा, जब तुम्हारे पास इतना कम है तो तुम इतने उदार क्यों हो? दीनू ने उत्तर दिया, क्योंकि असली धन हृदय में होता है, नहीं कि सोना या गहना। उस रात मेहरुनिसा ने देखा कि दीनू अपनी माँ की देखभाल कैसे करता है, टूटे हुए बर्तनों को कैसे ठीक करता है और एक पड़ोसी की जिसकी छत गिर गई थी कैसे मदद करता है। उसने यह सब खुशी से किया, बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना। उसकी दया से वह बहुत प्रभावित हुई, ऐसा कुछ जो उसने कभी शानदार महल की दीवारों के भीतर अनुभव नहीं किया था। अगले कुछ दिनों में तूफान थमा नहीं और वह समूह दीनू के साथ रहा। मेहरुनिसा ने उसकी माँ की मदद की, उसे रसोई में पानी ढोते हुए और मिट्टी गूंदना सीखते हुए। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे उपयोगी महसूस हुआ। धीरे धीरे घमंड की परतें उतरने लगी। 5वें दिन जाने से पहले उसने दीनू से पूछा, तुम बिना इनाम के इतनी मेहनत क्यों करते हो? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि दूसरों की सेवा करने से शांति मिलती है। हम सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। ये शब्द उसके दिल में बस गए